नमस्कार, मैं हूं जर्नलिस्ट राजन। दोस्तों, आपको तो पता ही है कि कल 24 मई है, यानी 24 मई को तारीख है अनुराग के केस में। जी हां, जो केस चल रहा है तहसीलदार की कोर्ट में, लालता के उस मकान को गिराने का, रमेश का वो जो हत्यारा रमेश है, उसका वो जो मकान जो सरकारी ज़मीन पे बना हुआ है, उसे जमींदोज करने का, उस सरकारी ज़मीन को खाली कराने का जो मामला तहसीलदार के कोर्ट में चल रहा है, उस पे कल अंतिम सुनवाई होनी है। जैसा कि पिछली सुनवाई हुई थी 19 मई को, और उसके बाद जो तारीख 24 मई की दी गई, उसमें साफ तौर पे तहसीलदार ने ये लिखा है कि ये अंतिम सुनवाई होगी। और उसमें जो आपत्ति लगाई गई थी लालता के वकील की तरफ से, जो चौहद्दी की मांग की गई थी, उस पे भी सुनवाई होनी है। और साथ ही इस मूल फाइल पे भी जो है अंतिम सुनवाई होनी है। तो कल लोगों को एक उम्मीद है कि कल अंतिम सुनवाई हो जाएगी और कल कोई आदेश जो है वो सुरक्षित हो जाएगा और जल्द ही कोई आदेश आ जाएगा लालता के उस मकान को गिराने का, उस साम्राज्य को ढहाने का। लालता का वो मकान जो कि पिछले 6 महीने से सभी को मुँह चिढ़ा रहा है, वो ये बता रहा है कि मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ऐसे में कल की तारीख बड़ी महत्वपूर्ण है, सबकी निगाहें कल 24 मई की तारीख पे रहने वाली है। और जैसा कि आपको पता ही है कि मॉर्निंग की कोर्ट चल रही है, तो ऐसे में सुबह से ही जो है वो तहसीलदार की कोर्ट के बाहर जो है लोगों का जमावड़ा भी हो जाएगा, चाहे वो ग्राम प्रधान हो या फिर अनुराग के परिवार के साथ खड़े जो लोग जो यहाँ पे पहुँचते हैं कोर्ट में, वो लोग जो हैं सब लोग सुबह से ही मौजूद रहेंगे। और सबकी निगाहें ये रहेगी, जो दर्शक आप लोग जो हैं, आप लोग को भी इसी बात का इंतज़ार रहेगा कि हाँ, कल क्या कुछ कोर्ट से होता है, क्या कुछ कोर्ट में कार्रवाई होती है और तहसीलदार क्या फैसला सुनाते हैं। अगर जिस तरह से पिछली तारीख पे हमने बात की अधिवक्ता सतवीर सिंह से, तो उन्होंने कहा कि अगर कोर्ट चलती है, अगर किसी तरह से कोई कंडोलेंस नहीं होता है, कोई प्रस्ताव नहीं आता है, कोई कैजुअल्टी नहीं होती है, उसके बाद निश्चित तौर पे कोर्ट ज़रूर चलेगी। और कोर्ट जब चलेगी तो इस फाइल पे सुनवाई होगी और निश्चित तौर पे कल जो है वो आदेश सुरक्षित रख लिया जाएगा, क्योंकि बहुत हो गया है। अब इस पूरे मामले में जो है वो कार्रवाई होनी चाहिए और उस सरकारी ज़मीन को जल्दी से जल्दी खाली करा लिया जाना चाहिए, क्योंकि तहसीलदार ने ही वहाँ पे जो है जांच करके जब नोटिस दी थी, उसके बाद अभी तक वो ज़मीन अगर नहीं खाली कराई जा रही है, तो कहीं ना कहीं तहसील प्रशासन पे भी ये जो है एक बदनुमा दाग की तरह है। और कई सवाल जो है तहसील प्रशासन पे भी खड़े कर रहा है कि आखिर पिछले 6 महीने से तहसील प्रशासन क्या कर रहा है, सरकारी वकील क्या कर रहे हैं। जिस तरह से लालता का वकील जो है लगातार जो है खींचे जा रहा है, लगातार कोई ना कोई एक आपत्ति लगाया जा रहा है, कोई ना कोई साक्ष्य रखे जा रहा था, और साक्ष्य संकलन का काम भी जो आप देख रहे हैं कि काफ़ी समय पहले ही पूरा हो गया था। ऐसे में ये माना जा रहा है कि कल बहस हो जाएगी, फाइनल बहस जो है वो तहसीलदार निश्चित तौर पे करा लेंगे। तो बड़ी उम्मीदें सबको हैं। आपने देखा कि पिछली बार हमने दोनों बहनों से भी बात किया था, तो उन्होंने क्या कुछ कहा था वो आपने सुना था कि किस तरह से बहन आराधना जो है उसको नाराज़गी है, उसको अभी भी भरोसा नहीं है कि हाँ, वाकई में 24 तारीख को जो है वो कोई फैसला सुरक्षित रख लिया जाएगा, कोई आदेश हो जाएगा। वहीं जो स्वाति है, उसको कहीं ना कहीं ये उम्मीदें हैं कि हाँ, प्रशासन जो है वो साथ देगा और कहीं ना कहीं वो उस मकान को गिराने का कोई आदेश जल्द ही आ जाएगा। ऐसे में पिता रामजीत से हमने बात की, जो अनुराग के पिता हैं, तो उन्होंने भी साफ तौर पे यही कहा कि पिछली कई तारीखों से हम ये सुनते चले आए हैं कि फाइनल बहस, फाइनल तारीख, अंतिम तारीख और अब लालता का मकान गिरेगा, लेकिन हुआ कुछ नहीं और हर बार तारीख ही मिल जाती है। ऐसे में इस बार भी अंतिम सुनवाई के लिए ये तारीख रखी गई है, लेकिन अभी भी उन्हें पूरा विश्वास तब तक नहीं होगा जब तक कि सच में कोई आदेश तहसीलदार की कोर्ट से निकल कर के नहीं आ जाएगा, जब तक कोई आदेश तहसीलदार साहब उस मकान को लेकर के नहीं दे देंगे। वो जो फाइल जो केस चल रहा है उसमें पूरे मामले में जब तक तहसीलदार कोई आदेश नहीं कर देंगे, जब तक अंतिम सुनवाई कंप्लीट नहीं हो जाती, तब तक उन्हें पूरा विश्वास नहीं है कि हाँ, वाकई में सच में ये अंतिम तारीख ही है। क्योंकि पिछली बार कई तारीखों से यही कहा जा रहा है कि अंतिम सुनवाई, अंतिम तारीख। ऐसे में अब कल की तारीख जो है वो महत्वपूर्ण है। पिता को भी काफ़ी उम्मीदें हैं कि कल क्या कुछ होगा कोर्ट में, देखने वाली बात है। और उन्होंने साफ तौर पे एक चीज़ और कहा कि जिस तरह से ये पूरा मामला चल रहा है और इस पूरे मामले में अभी तक निचली अदालत से तो जो है जमानत किसी को नहीं मिली, लेकिन कहीं ना कहीं चाहे दरोगा हो चाहे लालमोहन हो, उनको जो है दरोगा राजेश चाहे लालमोहन, उन दोनों लोग को जमानत जो है वो हाई कोर्ट से दे दी गई। और ऐसे में अब लालता ने भी जो है जमानत के लिए अर्जी लगाई हुई है।
तो संभवतः उन्होंने कहा कि जिस तरह से इन लोगों को जमानत मिली है, ऐसे में लालता को भी जमानत मिल जाएगी और धीरे धीरे ये सभी जो हत्यारे हैं अनुराग के, वो सभी लोग बाहर आ जाएंगे और फिर यहीं इसी मकान में रहेंगे और कहीं ना कहीं इस परिवार के ऊपर जो है खतरा वो हमेशा बरकरार रहेगा। तो ऐसे में ये सरकारी ज़मीन ये खाली कराया जाना बहुत ज़रूरी है और उस मकान के गिर जाने से परिवार के जख्मों पे कुछ मलहम ज़रूर लगेगा कि हाँ, इसी ज़मीन के लिए, इसी सरकारी ज़मीन पे कब्जा करने के लिए एक होनहार खिलाड़ी की जो है लालता और उसके बेटे ने मिल करके, उसके परिवार के लोगों ने तलवार से गला काट करके जगन हत्या कर दी। अब इस पूरे मामले में 6 महीने का समय बीत गया है, 7वां महीना ये चल रहा है और 30 मई को 7वां महीना भी पूरा हो जाएगा। और ऐसे में अगर 24 तारीख, जो 24 मई की तारीख पड़ी हुई है, इसमें अगर कोई आदेश आ जाता है या आदेश सुरक्षित रख लिया जाता है तो ये माना जाएगा कि हाँ, इस पूरे मामले में जो लालता के मकान को गिराने की कार्रवाई थी, उसकी जो तारीख चली थी, वो 7 महीने के अंदर जो है कंप्लीट हुई और 7 महीने के अंदर कोई आदेश आ गया। अब फिलहाल कल देखना ये होगा कि क्या तहसीलदार साहब फैसला सुनाते हैं, क्या अंतिम बहस हो पाती है या नहीं हो पाती है। तो होती है तो लालता के वकील, जो इंद्रावती के वकील हैं, वो क्या दलीलें रखते हैं और साथ ही जो सरकारी वकील हैं और जो अधिवक्ता नामित किए गए हैं अनुराग के पिता के कहने पे, सत्यवीर, गुलाब यादव और जो प्रेमजीत हैं, तो सभी लोग, ये लोग क्या दलीलें रखते हैं, क्या कुछ होता है कोर्ट में, कल ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल पिछली तारीख पे जिस तरह से अधिवक्ताओं ने, सत्यवीर सिंह और उनके साथियों ने जिस तरह से तहसीलदार के ऊपर प्रेशर डाला, जिस तरह से सवाल पूछे थे उनसे, उसके बाद कहीं ना कहीं ये अंतिम सुनवाई की तारीख जो है 24 मई उन्हें देनी पड़ी और अब कल अंतिम सुनवाई होनी है। कल क्या कुछ होगा कोर्ट में, उसकी भी जानकारी हम आपको समय से देंगे। फिलहाल अनुराग के पिता रामजीत से हमने जो बात की थी, तो उन्होंने क्या कुछ कहा है वो आपको सुनाते हैं। जी भैया, मैं अधिवक्ता लोगों को अभी प्रणाम करता हूं और तहसीलदार साहब को भी प्रणाम करता हूं। लेकिन भैया, तारीख, आखिरी तारीख मैं ना कई बार सुन चुका हूं कि ये आखिरी मौका है और ये आखिरी मौका है, तो कब तक मिलेगा आखिरी मौका ये नहीं पता मुझे। कहाँ तक जाएगा मामला, लंबित रहेगा, फाइनल होगा, गवर्नमेंट की चीज़ है। गवर्नमेंट अपनी ज़मीन नहीं छुड़वा सकती है लालता से, लालता इतने मजबूत हैं। और हमारे अदने से आदमी की औकात क्या है, हम क्या कर सकते हैं। अब आप बताइए, गवर्नमेंट की ज़मीन, उसके लिए हमको वकील करना पड़ रहा है, तो क्या बताऊं मैं। दशा देख रहे हैं आप, मेरा कंडीशन क्या है, मैं कहाँ से लड़ सकता हूँ उनसे। अब पता चला कि यहाँ से अगर खारिज हुआ, चला गया हाई कोर्ट, तो मैं तो वहाँ को वकील की फीस भी नहीं दे पाऊंगा। गवर्नमेंट अपने लिए कुछ नहीं कर पा रही है, मैं क्या बोलूं। क्यों आपको ऐसा लग रहा है कि यहाँ से खारिज हो जाएगा? क्योंकि नोटिस तो तहसीलदार ने चस्पा कराई थी, तो आपको ऐसा क्यों लग रहा है खारिज हो जाएगा? जी भैया, तहसीलदार साहब ने सारी चौहद्दी नापी थी, सारी चीज़ें देखी थी और तहसीलदार साहब नोटिस चस्पा करवाए और माननीय न्यायालय ने ही सब कुछ किया है। लेकिन फिर भी मजबूरी में हमको खुद का वकील करना पड़ा। तो आप इस स्थिति को समझिए। उम्मीद तो करता हूँ कि फाइनल हो जाए, लेकिन कहीं न कहीं मन में ये डर बैठा है कि नहीं होगा। अब वो डर हटाने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ। पिछली तारीख पे 19 तारीख को काफ़ी झीरक हुई है और अधिवक्ता लोग भी जो आपकी तरफ से नामित किए गए थे, उन लोगों ने भी जो है काफ़ी बहस की, जिसके बाद तहसीलदार की मजबूरी में अंतिम बहस की ये लिखना पड़ा 24 तारीख को। कैसे देखते हैं आप? जी, सकारात्मक तो है, लेकिन जब क्लियर हो जाए तब तो बताऊं मैं। आप लोग भी देखेंगे, कहीं ना कहीं जितने लोग देख रहे हैं सबको खुशी होगी कि कुछ हो जाए। सबसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि आप सबकी दुआएं हैं मेरे साथ और आप ही लोगों का सहारा है और आप सब लोग मेरा साथ मत छोड़िएगा। और तहसीलदार साहब को भी प्रणाम करता हूं कि सर जी, कहीं न कहीं अपने ज़मीर की भी बात मान लिया करिए। सारी चीज़ ज़िंदगी में सब कुछ हमेशा नहीं मिलता, कब क्या खो जाएगा। और मैं ये नहीं चाहता कि जो दर्द मैं सह रहा हूँ किसी और के ऊपर पड़े। और इस गरीब बाप की बद्दुआ कोई लोग मत लो, बद्दुआ मत लो भैया, दुआएं ले लो। अगर जिस तरह से इसमें देखा जाए, राजेश को भी जमानत हो गई थी और लालमोहन को भी हो गई थी और सुनने में आया था कि ये जो दोनों नाबालिग थे उनकी भी जमानत के लिए अर्जी लगी हुई थी, तो क्या कुछ उसके बारे में जानकारी आपको मिली? जी भैया, जमानत की अर्जी लगी थी, माननीय न्यायालय ने यहाँ से खारिज कर दिया है और वो हाई कोर्ट से जमानत कराएंगे।
और लालता की भी जमानत की अर्जी लगी हुई है, तो धीरे धीरे सब लोग छूट के आएंगे ही। अगर घर गिरेगा नहीं भैया ना, तो यहीं आके रहेंगे, यहीं हमारे सर पे। हमको भय तब भी बना था, आज भी भय बना है, और भय हमेशा रहेगा जब तक कि उन लोगों के खिलाफ कोई ढंग की कठोर कानूनी कार्रवाई नहीं हो जाती। क्योंकि मैं तो इस पक्ष में रहता नहीं हूँ, कोई अपराध करूँ या कुछ ऐसा करूँ तो मैं न्यायालय पे, शासन पे, प्रशासन पे भरोसा करके बैठा हूँ, सबसे निवेदन करता हूँ, हाथ जोड़ता हूँ, रोते रहता हूँ। तो इन लोगों के ऊपर अगर कठोर कानूनी कार्रवाई हो जाएगी तो समाज में एक संदेश भी जाएगा और मुझ गरीब को तसल्ली भी मिल जाएगी कि अब वो यहाँ नहीं रह पाएंगे। अब तक की जैसी कार्रवाई हुई है उससे क्या लगता है कि समाज में क्या संदेश जा रहा है? भैया संदेश क्या, इतने मर्डर्स हुए हैं। आप जौनपुर ज़िले की बात ले लीजिए, सिर्फ यूपी छोड़ दीजिए, वो तो स्टेट की बात हो गई ना। सिर्फ जौनपुर ज़िले में 50 मर्डर हो चुके। इसलिए हो चुके ना कि अरे यार काट तो दिया गला, क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ। तो ये गलत संदेश जो गया है समाज में, कम से कम शासन प्रशासन को ये चाहिए, माननीय न्यायालय को ये चाहिए कि ऐसी कठोर कार्रवाई कर दें कि दूसरा कोई हिम्मत न कर पाए।